नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। कोरोना वायरस से जारी जंग के बीच प्रवासी कामगारों और मजदूरों के लिए मदद के हाथ बढ़े हैं। तमाम समाज सेवी संस्थाओं से लेकर युवाओं की टोली तक जितना बन पड़ रहा है मदद कर रहे हैं। मदद के इस काम में किन्नरों का समूह भी आगे आया है। प्रवासी मजदूरों को मिल रही मदद के साथ ही अब उन्हें अपने घर की दहलीज पर काम भी मिलने लगा है। साथ ही हमारा सदियों पुराना आयुर्वेद भी संकट के इस समय में लोगों की मदद कर रहा है। अगले आधे घंटे इसी तरह की तमाम खबरें हैं। जो खबरें तो हैं कोरोना काल की, लेकिन ये खबरें हैं जरा हटके। वैश्विक महामारी कोरोना से बचने के लिए विश्व जद्दोजहद कर रहा है। वैज्ञानिक कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन बनाने में जुटे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ के ग्रामीण जड़ी बूटियों से तैयार काढ़ा पीकर कोरोना को पटखनी दिए हुए हैं। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की रोज बढ़ती संख्या के चलते लोगों में काफी दहशत है। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए देश विदेश के वैज्ञानिक वैक्सीन की खोज में दिन रात एक किए हुए हैं। सफलता भी दूर है, लेकिन भारत के आयुर्वेद ने वो रास्ता सुझा दिया जिस रास्ते पर चलकर छत्तीसगढ़ के कोंडागांव के बोरगांव में बच्चे से लेकर बुजुर्ग कोरोना संक्रमण को मात दे रहे हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में बताई गई जड़ी बूटियों से बना काढ़ा सैकड़ों लोगों को संक्रमण के जाल से बचा रहा है। जड़ी बूटियों से बना काढ़ा शारीरिक रूप से जहां मजबूत कर रहा है, तो वहीं मानसिक रूप से भी शक्तिशाली बना रहा है। मानसिक शक्ति ही कोरोना को हराने में सबसे जरूरी आत्मबल को भी बढ़ा रहा है। इस काढ़े के फायदे को देखने समझने के बाद लोगों का भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद पर विश्वास भी बढ़ गया है। अभी आयुर्वेदिक ग्राम में हमारे यहाँ डॉक्टर साहब हैं, वो अभी हमको काढ़ा पिला रहे हैं। उसके वजह से हमको अभी बेहतर फील महसूस हो रहा है। अभी लगता है कि कोरोना हमको छू भी नहीं पाएगा। घर घर जाके आयुर्वेद का काढ़ा वितरण किए सबको। फिर हम लोग यहाँ भी आते थे, यहाँ भी काढ़ा पीते थे, और काढ़ा पीने के बाद हमें एक कॉन्फिडेंस हो गया था कि कोरोना से अब हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि अभी तक पूरे विश्व में कोरोना महामारी से बचने का एकमात्र रास्ता बचाव ही है। इस बचाव को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर और भी मजबूत किया जा सकता है। अब बोरगांव और आसपास के इलाके के लोगों को आयुष मंत्रालय और शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार जागरूक किया जा रहा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले काढ़े और चूर्ण के बारे में घर घर जाकर जानकारी दी जा रही है, और आयुर्वेद में बताए गए अन्य उपायों को भी अपनाने को जोर दिया जा रहा है। क्योंकि खासकर जब हम किसी का इलाज हमारे पास नहीं है, तो हम कोशिश ये करें कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को ज़्यादा डेवलप कर सकें, उसको बढ़ाएं अगर हम, तो काफ़ी हद तक हम इससे बच सकते हैं। तो इसको ध्यान में रख के हमारे आयुर्वेद में जो जड़ी बूटियाँ हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं, जैसे गिलोय है, साथ ही आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी हुई है, जिसमें यष्टिमधि का चूर्ण है, त्रिकटु है, और इन चीज़ों का योग बनाकर हम लोग अपने ग्राम में घर घर में हमारे स्टाफ के माध्यम से हम लोग बंटवाए हैं। और लोग उसका गिलोय के साथ अदरक, तुलसी पत्ता, काली मिर्च, इसका काढ़ा बना के रोज प्रतिदिन सेवन कर रहे हैं। और इसके अलावा हम अपने औषधालय में नियमित रूप से काढ़ा बना रहे हैं, जिसका लोग सेवन कर रहे हैं। और जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ लोग काफ़ी हद तक इस कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने में कामयाब जरूर हो जाएंगे। आयुष मंत्रालय ने भी दिशा निर्देश जारी कर लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़ा पीने की सलाह बहुत पहले ही दे दी है। आयुष मंत्रालय की माने तो कोरोना वायरस से बचाव के लिए अभी तक कोई दवा नहीं है और न ही कोई वैक्सीन। ऐसे में यह अच्छा होगा कि एहतियाती कदम के तौर पर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाए। आयुर्वेद में सुझाए गए काढ़े की मदद से रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ रही है, साथ ही लोगों का आयुर्वेद के प्रति विश्वास भी बढ़ता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से संवाददाता विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कोरोना काल के बीच भागलपुर के ट्रिपल आईटी के एक शिक्षक ने 1 सेकंड में कोरोना जांच करने वाले सॉफ्टवेयर बनाने का दावा किया। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में जांच के बाद अब इसके अप्रूवल के लिए इसे केंद्र सरकार के पास भेजा गया है।
भागलपुर के IIIT के एक शिक्षक डॉक्टर संदीप राज ने कोरोना जांच के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाने का दावा किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक पर बेस्ड ये सॉफ्टवेयर एक्सरे या सिटी स्कैन के जरिए 1 सेकंड में कोरोना की जांच कर सकता है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अरविंद चौबे की देखरेख में तैयार ये सॉफ्टवेयर कम खर्चीला और जल्दी रिजल्ट देने वाला है। ये सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज़ किए हुए हैं और इस कोरोना वायरस से संबंधित जो एक्सरे और सीटी स्कैन ले रहे हैं वो सीटी स्कैन एक्सरे के जो इमेजेस हैं उस इमेजेस को ये सॉफ्टवेयर एनालाइज करता है और एनालाइज करने के बाद ये दर्शाता है कि ये एक्सरे जो है नॉर्मल पेशेंट का है या कोरोना ग्रसित पेशेंट का है। हालांकि प्रबंधन ने सॉफ्टवेयर का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में टेस्ट भी कर लिया है, जिसमें 20 सेकंड में 20 एक्सरे से कोरोना की जांच की गई। अब अस्पताल के अधीक्षक इसे ICMR और सरकार के अप्रूवल के बाद इस्तेमाल करने की बात कह रहे हैं। जब तक ICMR से या गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं हो जाएगा तब तक उस पर हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते। अभी करते हैं, कुछ हम लोग सामने दिखाए भी जो कोविड का हम लोग एक्सरे दिए। अगर इस सॉफ्टवेयर को केंद्र सरकार और ICMR से मंजूरी मिल जाती है तो ये कोरोना जांच में काफी कारगर साबित होगा। इतने कम समय में रिजल्ट देने वाले सॉफ्टवेयर से ज्यादा टेस्ट हो पाएंगे और कोरोना पर जल्दी ही काबू पाया जा सकेगा। राहुल ठाकुर, न्यूज़ 18 भागलपुर। अब हम आपको लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को मदद देने की कहानी बताने जा रहे हैं। कहानी ऐसी जिसे हिम्मत बढ़े, मदद का जज्बा बढ़े और जरूरतमंदों के लिए हजारों हजार हाथ उठ खड़े हों। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन में कुछ परिवार ऐसे थे जिनके लिए राशन की जरूरत थी, लेकिन उनके पास कहीं से भी राशन लेने की व्यवस्था नहीं थी। सागर के रहली नगर में रहने वाले 3 युवाओं ने जब ऐसे परिवारों की परेशानी देखी तो उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से इकट्ठा की हुई रकम से जरूरतमंदों की मदद करने की ठान ली। जमा की गई रकम से राशन खरीदा और तीनों युवाओं की टीम ने नगर के जरूरतमंद परिवारों को राशन किट बांटना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और नगर के कई युवा भी इनकी इस पहल में इनके साथ हो लिए। 3 युवाओं से शुरू हुई टीम में अब 50 युवा जुड़ चुके हैं और 50 युवाओं की टीम 3 हिस्सों में काम करती है। पहली टीम नगर में सर्वे का काम करती है, दूसरी टोली सामान जुटाती है, इसके साथ ही तीसरी टीम किराने के सामान के साथ राशन किट बनाने का काम करती है। सारी व्यवस्था होने के बाद जरूरतमंद परिवारों तक राशन पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब तक युवाओं की ये टीम रहली नगर और आसपास के गांव में 1100 से ज्यादा राशन किट बांट चुकी है। टीम द्वारा बनाई गई राशन किट में एक परिवार के राशन बनाने में जरूरत में आने वाली हर चीज रहती है। हम लोगों के द्वारा लगातार 50 दिन से अभी राशन किट वितरित की जा रही हैं और साथ ही साथ हमारे एक टीम भी काम कर रही है, शिक्षक परिवार जो जिनके गोविंद सर हैं साथ में हम लोग के काम कर रहे हैं। लगातार हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं और अभी तक हम लोग 1100 से अधिक किटें बांट चुके हैं। और साथ में हम लोग ने कोशिश किया है कि जो हमारे नगर में असहाय जो गरीब परिवार हैं और उनके साथ मध्यम वर्गीय परिवार हैं जिनका अभी काम नहीं चल रहा है और जिनको शासन से भी कोई सुविधा प्राप्त नहीं है, उनको भी हम लोगों ने राशन वितरित करने का प्रयास किया है। युवाओं की इस पहल को देखकर नगर के लोगों ने युवाओं का सहयोग करना शुरू कर दिया। युवाओं को कई परिवारों ने नगद राशि देकर सहायता की तो कुछ परिवारों ने राशन उपलब्ध करवाया। युवाओं की ये टीम रहली नगर से बाहर अन्य शहरों में भी अपनी सेवाएं दे रही है। तो पहले 3 युवा काम कर रहे थे, उनका काम देख के वो लोग स्वयं अपनी पॉकेट मनी से कर रहे थे, लेकिन हम लोग को लगा कि नहीं ये काम बहुत बड़ा है और जरूरतमंद की संख्या बहुत अधिक है। तो हम लोग फिर साथ में जुड़े। एक और टीम थी रहली सिटी टीम, एक थी शिक्षक परिवार, तो वो अलग काम कर रहे थे, रहली सिटी टीम अलग काम कर रही थी। दोनों ने फिर साथ मिलकर काम किया और लगभग 1100 से ज़्यादा की किटें ज़रूरतमंद तक पहुंचाई। उसके बाद दूसरा था कि जो इससे लाभान्वित परिवार की सदस्यों की संख्या है वो लगभग 4 से 5 हज़ार की समथिंग है। अगर कुछ अच्छा करने की सोच हो तो सफलता जरूर मिलती है। तीनों युवाओं से शुरू हुआ मदद का सफर 50 युवाओं की टीम का रूप ले चुका है। जरूरतमंदों की मदद का काम अभी भी जारी है और टीम के बड़े होने का सिलसिला अनवरत चल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए सागर से रचित दुबे की रिपोर्ट।
जरूरतमंदों की मदद की बात चली है तो आपको बड़वानी की खबर बताना जरूरी समझते हैं। मुंबई और उसके बगल के भिवंडी से यूपी, बिहार और झारखंड जा रहे हजारों मजदूरों को बड़वानी ने सहारा दिया। बड़वानी में इन मजदूरों को वो मदद मिल रही है जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। कोरोना वायरस संक्रमण को काबू करने के लिए पूरे देश में 25 मार्च से लगे लॉकडाउन ने लोगों की जिंदगी में भारी उथल-पुथल मचाई। दुकानें बंद, फैक्ट्रियों में काम ठप। ऐसे में शहर छोड़कर मजदूरों का गांव कूच करना लगातार जारी है। देश की फिल्म सिटी मुंबई और उससे लगे भिवंडी से सैकड़ों मजदूर यूपी, बिहार और झारखंड लौट रहे हैं। कोरोना वायरस की सुनामी ने पेट से खाना छीना, जेब से पैसा, मासूमों का दूध तो दूध, उनके पांव की चप्पल तक छीन लेने वाले कोरोना को अगर टक्कर मिली तो वो मिली मध्य प्रदेश के बड़वानी में। बड़वानी के राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर चल रहे मजदूरों को कोई चाय पिला रहा है तो कोई पोहा खिला रहा है, कोई खाने के लिए पूछता है तो कोई बच्चों के लिए नए चप्पल, कपड़े और दूध का इंतजाम कर देता है। ये खाने की एमपी में ही सुविधा मिली। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र तो घाट से लेके यहाँ पे कितने सारे बने हुए हैं खाना खाने के लिए? खाना तो बहुत जगह देख रहे थे, खिला रहा था। गाड़ी स्टॉपेज नहीं की है वहाँ पे, डायरेक्ट यही। अब यहाँ से कहाँ जाओगे? अभी यहाँ से जाएंगे हम लोग घर पर जाएंगे। यहाँ खाना पीना थोड़ा और रुकना और फैमिली के लिए सेफ जगह, ये सब मैंने अच्छा महसूस किया है, इसके लिए हम लोग यहाँ रह रहे हैं। जरूरतमंद मजदूरों की मदद कर रहे ये वॉलंटियर बड़वानी में लगातार 57 दिनों से डटे हैं और संकल्प लिया है कि जब तक इस रास्ते से प्रवासी मजदूर गुजरेंगे उन्हें जो भी व्यवस्था दे सकते हैं वो उन तक जरूर पहुंचाई जाएगी। हमारे पीएलवी जो 150 हैं उसमें से सक्रिय रूप से काम करने वाले 70-80 हैं जो कि कोरोना की महामारी से संबंधित हमारे जिले में जो बिजासन घाट पर दूसरे प्रदेश से मजदूर लोग आ रहे हैं उनके सहयोग के लिए काम कर रहे हैं। तो हमने एक मुहिम चलाकर जो समाज सेवी हैं, अधिकारी हैं, उन लोगों की सबकी मदद लेकर स्वयं पैरालीगल वॉलंटियर, हम लोगों ने लगभग अभी तक 15 से 20 हजार जो प्रवासी मजदूर हैं उन लोगों को चप्पल, जूते और अन्य कपड़ों की सामग्री मुहैया करवाई है। लगातार 57वें दिन में हम प्रवेश कर गए हैं। 25 तारीख से निरंतर हमारा भंडारा चल रहा है जिसमें सुबह मॉर्निंग 7 बजे से सेव, पोहे, चाय, पूरी सब्जी, छाछ, मास्क, दवाइयाँ, बिस्किट, चप्पल आदि चीज़ों का वितरण आवश्यकता के अनुसार सभी राहगीरों को किया जा रहा है। और आगे भी हमारे सभी साथियों का विचार ये बना है मंडल का कि अपने को लॉकडाउन तक जब तक यात्री आते रहेंगे जब तक भोजन करवाना है। इंसानियत के इस काम में समाज का हर तबका अपनी हिम्मत से ज्यादा लगा हुआ है। मुंबई आगरा नेशनल हाईवे 3 पर महाराष्ट्र से यूपी और बिहार के लिए निकले मजदूरों की गाड़ियों को रोक रोक कर उन्हें खाना खिलाया जा रहा है। जरूरतमंदों की मदद का यह सिलसिला पिछले 22 दिनों से लगातार जारी है। ये 20 दिन हो गए, 20 से 22 दिन। अच्छा, तो कितना लोग खाना खा लेते हैं रोज यहाँ पर? यहाँ पर रोज तकरीबन खाना खा रहे हैं 7,000, 6,000, 7,000 लोग का रोज खाना खा रहे हैं। कहाँ से आते हैं सभी लोग? ये सब महाराष्ट्र से आ रहे हैं। बड़वानी की यह तस्वीर तसल्ली देने वाली है। तसल्ली इसलिए कि थके हारे कोरोना के मारे जरूरतमंद मजदूरों के लिए लोग आगे आए हैं। बड़वानी की मदद की ये दास्तां बताती है कि मानवता और कौमी एकता का वजूद रहती दुनिया तक कायम रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए बड़वानी से संवाददाता पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। कोरोना खबरें जरा हटके में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते लगाए गए लॉकडाउन में तमाम समाज सेवी संस्थाएं और समाज सेवी लोगों और जरूरतमंदों की लगातार मदद करते आए हैं। छतरपुर के किन्नर समाज ने भी मानवता की मिसाल पेश की है। लॉकडाउन के बाद से ही किन्नर समाज ने जरूरतमंदों की मदद का जिम्मा उठा रखा है। देश भर में लॉकडाउन का असर सभी जगह देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन के चलते आम से लेकर खास तक हर कोई परेशान है। इसके बावजूद लोगों में जितना दम है वह एक दूसरे की मदद करने में लगे हैं। छतरपुर में तो मुश्किल वक्त में किन्नरों ने जरूरतमंद लोगों की मदद का जिम्मा उठाया है। छतरपुर का किन्नर समाज रोजाना गरीब, असहाय, जरूरतमंद, मजबूर से लेकर मजदूर तक सभी की मदद कर रहा है।
बस स्टैंड में आने वाले प्रवासी मजदूरों को भोजन के पैकेट बांटने की जिम्मेदारी किन्नर समाज की मुखिया नीतू ने उठा रखी है और अब तक प्रवासी श्रमिकों को लगभग 1000 लंच पैकेट बांटे जा चुके हैं। नीतू की माने तो यह सब जनता का ही है। अब तक जनता ने हमें पाला है और इस मुश्किल समय में अब हमारी बारी है कि हम उनकी सेवा करें। जनता ने हमें इतना दिया है तो हम उन्हें सूद समेत वापस कर रखे हैं और इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही यहाँ जो भी जरूरतमंद पहुँच नहीं पाता और उन्हें पता चल जाता है तो इनकी टीम जरूरतमंदों के घर तक जाकर उन्हें जरूरत का सामान मुहैया करा रही है। दुनिया की नजरों में भले ही किन्नर समाज लोगों से बधाई और नेक मांगता नजर आता हो, और असल में इसका दूसरा पहलू कुछ और ही है। यह एक हाथ लेते हैं और दोनों हाथों से दिल खोलकर लौटा देते हैं। छतरपुर के किन्नर समाज के इस सेवा भाव की अब हर तरफ तारीफ हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए छतरपुर से सुनील उपाध्याय की रिपोर्ट। गुमला में भी जिला प्रशासन की ओर से नियमित रूप से जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने का काम जारी है। मानवता के इस काम में गुमला के कई युवा भी पूरी ईमानदारी से प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। गुमला के नौजवान इन दिनों जरूरतमंदों तक खाना मुहैया कराने में प्रशासन की जमकर मदद कर रहे हैं। युवाओं ने इस काम के लिए अपनी एक टीम बनाई है जिसका नाम जीवन रखा गया है। इसके सदस्य प्रतिदिन कारीगरों के माध्यम से भोजन बनवाकर उसे सही तरीके से पैक कर वाहनों के माध्यम से कई क्षेत्र में वितरित करते हैं। इस काम में लगे युवाओं का मानना है कि उनका एकमात्र उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जिले का कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। सुबह से खाना बनती है, पैकिंग होती है, उसके बाद सारा भोजन पैक होकर हर रूट पर लोग हमारी निकलती है और भोजन उन लोगों तक पहुंचाती है जिनके यहाँ भोजन नहीं बन पा रहा है, चाहे भोजन नहीं मिल पा रहा है। कि जब तक ये लॉकडाउन का पीरियड समाप्त नहीं हो जाता तब तक हम प्रतिदिन वैसे लोगों को भोजन कराएंगे और जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ता जा रहा है तो और भी सामाजिक संस्थाओं और व्यक्तिगत रूप से लोगों का सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। जिला प्रशासन के सहयोग से संचालित इस टीम द्वारा हर रोज 400 लोगों को भोजन करवाया जा रहा है। इस सराहनीय कार्य को देखते हुए कई लोग सामने से मदद के हाथ बढ़ा रहे हैं। वहीं चैम्बर के सदस्य भी इसमें प्रशासन और युवाओं का पूरा योगदान कर रहा है। जिला के उपायुक्त शशि रंजन ने युवाओं की इस टीम को हाल ही में 1 लाख रुपए की नकद सहायता राशि भी प्रदान की थी, जिसके बाद इन युवाओं का उत्साह 2 गुना हो गया। कोरोना से पीड़ित लोगों को हम लोग मदद कर रहे हैं। लोगों तक खाना पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें हम लोग सभी सहयोगी हैं। पहले ही दिन से इन लोगों के द्वारा विक्षिप्त और ऐसे असहाय लोगों के बीच भोजन बना करके उन लोगों के बीच वितरण किया जा रहा है। इसकी सराहना करते हुए आज गुमला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी इन लोगों के साथ संयुक्त रूप से भोजन बांटने का दायित्व लिया है। युवाओं द्वारा सड़क पर भटक कर समय बिताया जा रहा है या फिर प्रशासन के लिए चुनौती पैदा की जा रही है, वहाँ पर ये युवा लगातार गरीबों तक भोजन पहुँचा रहे हैं, जो काफी सराहनीय कार्य है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। प्रवासी मजदूरों का दर्द किसी से छिपा नहीं है। कोरोना महामारी के काल में चौतरफा मार झेल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए शिमला की ऐतिहासिक इमारत बेंटनी कैसल सहारा बनी है। तमाम ऐतिहासिक तारीखों की गवाह रही इस इमारत के जीर्णोद्धार का काम शुरू हो गया है और इसके साथ ही प्रवासी मजदूरों का दर्द भी कुछ कम हुआ है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में देश के कई हिस्सों से आए प्रवासी मजदूरों के लिए अच्छी खबर आई है। ब्रिटिश काल में बनी ऐतिहासिक इमारत बेंटनी कैसल के नवीनीकरण और जीर्णोद्धार का काम शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए लॉकडाउन का चौथा चरण लागू है। लॉकडाउन के चलते देश के अन्य हिस्सों की ही तरह यहाँ भी प्रवासी मजदूर काम धंधा बंद होने के कारण बेरोजगार हो गए हैं। परेशान कई मजदूर तो घर का रुख कर लिए गए और जो अभी शिमला में रुके हैं वो किसी तरह अपना दिन काट रखे हैं। उनकी तमाम परेशानियों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग ने 125 साल पुरानी इमारत बेंटनी कैसल के संरक्षण और जीर्णोद्धार का काम फिर से शुरू कर दिया है। अब यहाँ काम कर रहे 50 प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के मुश्किल समय में खुश हैं और वो अब जब तक घर वापस नहीं जाना चाहते जब तक तालाबंदी खत्म नहीं हो जाती। हम लोग का यहाँ पे आया हुआ हो गया 7 महीना जी।
लॉकडाउन में तो क्या काम उम नहीं हो रहा था, तो अभी तो पैसा वैसा नहीं है। अभी जब काम चालू हो गया तो कर रहे हैं काम तो। जी, आप घर वापस जाना चाहते हैं? हाँ, जब खुल जाएगा फिर जाएंगे, लेकिन अभी तो काम हो रहा है, अभी तो पैसा भी नहीं है। जब कमा लेंगे ना फिर चले जाएंगे। स्टोन कटिंग का काम हुआ सर हमारे यहाँ पे, तो हमारे को 1.5 महीने से तो कोई काम ही नहीं हुआ जब से लॉकडाउन हुआ है। तो हम चाहते कि आगे भी क्या सामान आते रहे यहाँ पे और क्या काम चलता रहे। ऐतिहासिक इमारत बेंटनी कैसल के नवीनीकरण और जीर्णोद्धार का काम 2016 में शुरू किया गया था। 25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की इस परियोजना में ज्यादातर प्रवासी मजदूर ही काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते इस परियोजना को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा, लेकिन मजदूरों की परेशानी को देखते हुए काम को फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई। आदेश मिलते ही निर्माण का काम वापस पटरी पर आ जाए और अब सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम सावधानियों को अपनाकर काम किया जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ा पहले, लेकिन अब हमें ये जो वर्क की परमिशन अब मिल चुकी है, तब से हम ट्राई कर रहे हैं कि काम पटरी पर फिर से आ जाए और हम पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का जितने भी हमारे नॉर्म्स हैं उन सब का हम यहाँ पे फॉलो अप ले रहे हैं सर। स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन हुआ था उस समय काफ़ी लेबर का था कि हमें घर जाना है, लेकिन वो काफ़ी अच्छा डिसीजन गवर्नमेंट की ओर से भी रहा कि एकदम लॉकडाउन कर दिया गया। अब दोबारा से जब से वर्क शुरू हुआ है, अब लेबर यहाँ पे ज़रूर काम करना चाहती है, पैसा कमाना चाहती है और यहाँ पे अपना काम करना चाहती है। आपको बता दें कि बेंटनी कैसल अपने आप में कई यादों को संजोए हुए है। साल 1968 में खरीदी गई इस जमीन में पुलिस रेडियो ऑफिसर का कार्यालय होता था। साल 1975 में हिमाचल प्रदेश आईजी का यह कार्यालय रहा और उसके बाद डीजीपी कार्यालय भी यहीं पर चलता रहा। साल 1950 से 1955 के बीच ऑल इंडिया मॉनिटरिंग सर्विस का कार्यालय भी यहीं था और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना ने भी बेंटनी भवन से ही कई रणनीति तैयार। साल 1871 से पहले बेंटनी हिल में मेजर गोटन का कॉटेज था और उस दौरान वहां कभी ब्रिटिश सेना भी ठहरती थी। साल 1880 में सिरमौर के महाराजा ने बेंटनी की भूमि को खरीदा और वहां भवन बनवाया था। इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका वास्तुकार टीजी कपूर की रही है। साल 1946 तक यह जमीन और बेंटनी भवन सिरमौर के शासक के पास ही रहा। इसके बाद साल 1946 में बिहार के महाराजा दरभंगा ने इस जमीन को अपने नाम करवाया। दरभंगा की मृत्यु के बाद उनके आगे की पीढ़ी को आयकर जमा करवाने के लिए बेंटनी भवन और उससे जुड़ी जमीन को बेचना पड़ा। साल 1968 में रामकृष्ण ने इस संस्था को खरीदा और उनके वंशज के नाम यह बेंटनी कैसल है। अब बेंटनी कैसल के जीर्णोद्धार का काम प्रवासी मजदूरों के दर्द में मरहम सरीखा साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूर्णिया में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की कवायद शुरू हो गई है। इसी कड़ी में प्रशासन ने क्वारंटीन अवधि पूरा कर चुके 73 प्रवासी दर्जियों को स्कूल के अनुसार मास्क बनाने का जिम्मा दिया है। पूर्णिया में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में डीएम ने क्वारंटीन अवधि पूरा कर चुके 73 प्रवासी दर्जियों को स्किल के अनुसार मास्क बनाने का जिम्मा दिया है। पूर्णिया के श्रीनगर प्रखंड के पंचायत भवन में केरल के एर्नाकुलम से आए दर्जी मास्क बना रहे हैं। केरल में कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाले ये दर्जी फैक्ट्री बंद होने के बाद वापस वतन लौटे और श्रीनगर में 14 दिनों तक क्वारंटीन रहने के बाद अब मास्क बना रहे हैं। 14 डेज क्वारंटीन होने के बाद हम लोग के पास अब जॉब तो था नहीं, तो वीडियो था हमारे जॉब दिए हुए हैं, यहाँ मास्क बनाने का काम शुरू किए हैं, कर रहे हैं। जब घर में रोजगार मिले तो भला कोई बाहर क्यों जाए। प्रशासन द्वारा इस मास्क को बनाने के लिए कपड़ा और मटेरियल इन्हें मुहैया कराया जा रहा है। श्रीनगर के बीडीओ की माने तो फिलहाल पंचायती राज विभाग द्वारा 2500 मास्क का ऑर्डर दिया गया है। आगे भी सरकारी विभागों से लेकर आम आदमी तक सस्ते दरों पर मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। पंचायतों से ही ये ऑर्डर्स है इन लोगों के पास में। शुरुआती दौर में हम लोगों ने 2500 का दिया है और यदि ये उस चीज को मीट कर लेते हैं तो फिर हम और इनको ऑर्डर्स देंगे।
पूर्णिया के डीएम की माने तो जिले में अब तक 35,000 प्रवासी मजदूर आए हैं जो क्वारंटीन सेंटरों में रह रहे हैं। क्वारंटीन अवधि पूरा करने के दौरान इन लोगों की स्किल मैपिंग की जा रही है। इसके तहत ही श्रीनगर के 73 मजदूरों को मास्क बनाने का काम दिया गया है। लोगों ने कोशिश की है कि उनके घर में जो उनकी मशीनें हैं उसको लाकर और जो हमारे आरसीटी जो ग्रामीण स्वरोजगार के प्रशिक्षण की जो संस्था है उसके माध्यम से भी मशीनें उपलब्ध कराकर इनके द्वारा जो बनाए गए मास्क हैं वो सरकार के जो अन्य विभाग हैं जैसे पंचायती राज विभाग वो लोग खरीदेंगे और इन्हें इनकम होगी। कुमार प्रवीण, न्यूज 18, श्रीनगर, पूर्णिया। अभी भी दुनिया के लिए कोरोना वायरस और उससे बचने के लिए लगाया गया लॉकडाउन बड़ी समस्या बना हुआ है, लेकिन कईयों के लिए कोरोना और लॉकडाउन वरदान भी साबित हो रहा है। लखीसराय में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। लखीसराय के बढ़िया प्रखंड के रहने वाले ये हैं रामाकांत सिंह। इनके लिए लॉकडाउन वरदान साबित हुआ है। करीब 20 साल बाद ये दिल्ली से पैदल चलकर अपने गांव खुटहाडीहा पहुंचे हैं। रोजी रोटी की तलाश में रामाकांत 1999 में घर छोड़कर दिल्ली चले गए थे। तब से एक बार भी अपने घर नहीं आए थे। आपको ये माँ बाप मर गया था यहाँ, हमने घर छोड़ दिया। 1999 में हमारे पिताजी की मौत हुआ था। उसके बाद चले उसके बाद यहाँ हम गाँव चले गए थे। रामाकांत की शादी नहीं हुई है। गांव में उसके भाई रामचंद्र सिंह का परिवार रहता है। बिजली मिस्त्री ने रामचंद्र सिंह को बताया कि उसका भाई गंगासराय क्वारंटीन सेंटर पर है। भाई के आने की सूचना मिलते ही रामचंद्र का गला भर गया। क्वारंटीन पूरे होने पर घर लाने की तैयारी करने लगे। अचानक एक बिजली मिस्त्री आया, बताया आपका भाई क्वारंटीन गंगासराय में है। तो हमको सुनकर बहुत खुशी हुआ कि हमारा भाई वापस आ गया। नियति कब किसको अपने बिछड़े हुए से मिला दे, इसका जीता जागता उदाहरण है लखीसराय के रामाकांत सिंह। दुनिया के लिए कोरोना भले ही वायरस हो, लेकिन इनके लिए वरदान नहीं तो वरदान से कम भी नहीं है। न्यूज 18 के लिए लखीसराय से राकेश की रिपोर्ट। कोरोना खबरें जरा हटके में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।